अब्बू सलेम को दुबई से भागने पर मजबूर कर दिया गया था और उसे इस बात को लेकर कोई शक नहीं था कि पाकिस्तान भी उसके लिए सुरक्षित जगह नहीं रह गई है। आखिर दाऊद ने उस जगह को अपना का घर बना ही लिया था। उस मनहूस रात के बाद से जब सलेम ने भागने का फैसला किया था, पिछले 3 सालों का ज्यादातर टाइम भागते रहने में ही बीता था। इन 3 सालों में वह एक देश से दूसरे देश में भागता रहा था। पहले वह अमेरिका गया और फिर वहां से यूरोप के रास्ते भागता हुआ आखिर में साउथ ईस्ट एशिया में पहुंच गया। इन 3 सालों में उसने अपनी रखैल मोनिका बेदी के साथ ज्यादातर टाइम गुजारते हुए दुनिया घूमी थी। पंजाब के होशियारपुर से स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस मोनिका बॉलीवुड की नई स्टार थी। सलेम का बाकी टाइम उसकी पहली बीवी समीरा जुमानी के साथ अमेरिका में बीता था। मोनिका और सलेम ने अपने सेफ हेवन के तौर पर ऐसे कई शहरों की छानबीन की थी जहां वे परमानेंटली पर रह सकते। लेकिन दुखद बात यह थी कि धरती पर उन्हें ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं पड़ती थी जहां वे दाऊद और उसके सिपह सालारों से या पुलिस से बचकर हिफाजत की जिंदगी जी सकते। सलेम और मोनिका ने लाओस को अपना अड्डा बनाने के बारे में सोचा, लेकिन जब उन्हें याद आया कि छोटा राजन ने कंबोडिया में अपना अड्डा जमा रखा था जो वहां से ज्यादा दूर नहीं था, तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। राजन के इतने करीब जाकर रहना अक्लमंदी की बात न होती। कोई ऐसी जगह जिसे अपना घर कहा जा सके उसको लेकर डिस्कस जारी रही और जहां इस पर सहमति बनी कि यूरोप बेहद मुआफिक जगह हो सकती है, वहीं यूरोप में स्विट्जरलैंड के ऑप्शन को डिनाई कर दिया गया। उन्होंने पाया कि वहां पर वे ज्यादा समय तक अननोन बनकर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वह बॉलीवुड की शूटिंग के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली विदेशी जगह है। मोनिका के लिए यूरोप अनजान नहीं था, क्योंकि वह यूरोप में ही पैदा हुई थी और पली थी और उसे अपना दूसरा घर मानती थी। उन्होंने किसी ऐसे देश में बसने का फैसला किया जहां अंग्रेजी बहुत आम भाषा न हो। वह ऐसी जगह भी हो जहां वह और सलेम वहां के स्थानीय माहौल में सहज रूप से इस तरह घुल मिल सकें कि लोगों का उन पर अलग से ध्यान न जाए। लेकिन सवाल था, कहां? दोनों की तलाश अंत में पुर्तगाल पर जाकर टिकी और उन्होंने उसकी खूबसूरत राजधानी लिस्बन में रहने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, मेडिटेरेनियन सी के देश का यह शहर एकदम सही जगह होगी। एक तो इसलिए कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाएगा और दूसरे इसलिए भी कि वहां का एटमॉस्फेयर बहुत सुहावना है। मोनिका और सलेम ने लिस्बन के अपने नए घर में रहना शुरू किया और 3 साल में पहली बार राहत उनके जीवन में आई। एक ऐसी तलाश के बाद जो लगता था कभी खत्म ही नहीं होगी, आखिरकार उन्हें अपना नया घर मिल ही गया। सुख से भरे कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि सलेम को कराची से एक फोन आया जिसे सुनकर उसका खून जम गया। अनीस भाई ने अभी तक तेरा पीछा नहीं छोड़ा है, दूसरी तरफ से आते भावहीन अज्ञात स्वर ने कहा। सलेम इस कॉल से बुरी तरह हिल गया। उसके हालात अभी बेहतर होना शुरू ही हुए थे कि उसके पीछे हाथ धोकर पड़े इस जानी दुश्मन ने उसकी जिंदगी को फिर से तहस नहस कर दिया था। अब उसके सामने 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वह अपना सामान बांधे और भागना जारी रखे और इस तरह पुर्तगाल को छोड़ दे, और या फिर अनीस को फोन करके उससे सीधे बात करके सुलह का कोई रास्ता निकाले। पहला रास्ता यानी अमेरिका लौटने का ख्याल ठीक ठाक पता चलता था, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए 11 सितंबर के हमले के बाद अमेरिका संदिग्ध पासपोर्ट रखने वाले इंडियंस के लिए सुरक्षित जगह नहीं रह गई थी। एक और ख्याल उसके मन में आया कि वह सीधे दाऊद से बात करके उससे कहे कि वह अनीस से गुजारिश करे कि वह बीती बातों को भुलाकर उसके साथ फिर से दोस्ताना रिश्ते कायम कर ले। लेकिन उसे लगा कि इस योजना का अंजाम यह हो सकता है कि दाऊद और अनीस दोनों उसे ढूंढ निकालेंगे, और इसलिए कहने की जरूरत नहीं कि यह अपनाने लायक ऑप्शन नहीं है। अनीस के साथ उसका रिश्ता कैसे इस कदर बिगड़ गया, सलेम सोचने लगा। एक वक्त था जब वह और अनीस आपस में भाइयों जैसे हुआ करते थे, लेकिन आज अनीस बदले की भावना से भरा हुआ सलेम के पीछे पड़ा था। वह एक निहायत ही साधारण सा लगने वाला दिन था जब सलेम और मोनिका के अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने उनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। पुर्तगाल की पुलिस उनके दरवाजे पर खड़ी हुई थी और उन्होंने इन दोनों से कहा कि वे गिरफ्तार किए जाते हैं। वह सितंबर 2002 का दिन था। सलेम को लिस्बन के पास की एक जेल में भेज दिया गया। मोनिका और सलेम की किस्मत से वे कुछ हफ्तों तक एक जेल में थे और उन्हें बीच बीच में मिलने का मौका मिल जाता था। जब वह मोनिका के साथ न होता तो अक्सर सोचता कि पुर्तगाल की पुलिस को उसके ठिकाने का पता कैसे चला होगा। क्या अनीस ने पुर्तगीज पुलिस को सुरागा दिया होगा? पूरी तरह मुमकिन था कि ऐसा ही हुआ हो, सलेम ने सोचा। जल्दी ही अफवाहें शुरू हुईं और सलेम को खबर लगी कि उसे और मोनिका को कहीं और भेजा जाने वाला है। कई हफ्तों की मायूसी के बाद यह पहली खबर थी जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई।
उसे उम्मीद थी कि उसे पाकिस्तान या दुबई भेजा जाएगा, क्योंकि उसके पास इन दोनों जगहों की नागरिकता थी और वह वहां की जेलों में अपनी जिंदगी बिता सकता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, सो उसे इनमें से किसी जगह नहीं भेजा गया। सीबीआई पहले ही इंडिया के लिए उसके प्रत्यर्पण की कवायद शुरू कर चुकी थी, उस देश में जो उसकी ज्यादातर गैर कानूनी गतिविधियों का घटनास्थल था। सलीम समझ गया कि इंडिया के लिए उसका प्रत्यर्पण उसकी तबाही का रास्ता साबित होगा। उसने अपनी हिंदुस्तान वापसी को नाकामयाब करने की हताश कोशिशें शुरू कर दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में। थैंक्स।